टॉपिक इज़ इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे कि मैंने अभी तक आपको बताया था कि भाई आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर हमारे मल्टीपल सीपीयूज़ हैं, मल्टीपल हमारी मेमोरी यूनिट्स हैं, और हम वाया बस उन मल्टी प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर से मल्टीपल मेमोरी यूनिट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा कम्युनिकेशन वाया एड्रेस बस, कंट्रोल बस और हमारे डेटा बस के थ्रू हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर और प्रोसेसर टू मेमोरी, और जो भी प्रोसेसिंग है वो हमें मिल रही है। मेमोरी मॉड्यूल के अंदर हमारे जो थे वो जो पोर्ट्स थे वो उनके ऊपर कुछ कंट्रोल लॉजिक था, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से मेमोरी मॉड्यूल को या कौन से मेमोरी स्लॉट को एक्सेस देना है। जो हमारे मल्टी पोर्ट और मल्टी स्टेज थे उसके अंदर हमारे पास स्विचेस लगे हुए थे, या अगर मैं बात करूं हाइब्रिड वाले तो उसके अंदर हमारे स्विच लगे थे। वो स्विच जो थे उन स्विच की पास जो उनके पोर्ट थे उनके पास इंफॉर्मेशन थी, या वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन से प्रोसेसर को या कौन से मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस देना है। ठीक है, साथ ही साथ जब हमने मल्टी स्टेज वाला पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी सिंगल बस जो थी वो कनेक्टेड थी टू प्रोसेसर टू मतलब स्विच, और स्विच से कनेक्टेड थे हमारे प्रोसेसर्स। ठीक है, तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जाती थी वो हमारी स्विच के पास जाती थी। स्विच डिसाइड करता था कि एक सिंगल कॉमन बस के ऊपर हम अपनी डेटा को ट्रांसफ़र कर देते थे। ठीक है ना। और टाइम शेयर, अगर टाइम शेयर की बात करूं तो हमारे पास सिंगल एक आप कह लो बस थी। उस बस के ऊपर हमारे सारे मल्टीपल प्रोसेसर्स कनेक्टेड थे और वो मेमोरी से कनेक्टेड थी। उसके अंदर कोई भी प्रोसेसर एट अ टाइम सिंगल प्रोसेसर अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर पाता था और एग्जीक्यूट करवा पाता था। ठीक है, अब हमारे पास है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि कई सारे प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो वो प्रोसेसर्स के पास कुछ ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए आपके पास सिस्टम के पास कि वो प्रोसेसर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, ठीक है, एक नॉर्मल एक कम्युनिकेशन पाथ होता है, या कह लो एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथ होता है, जिसके थ्रू आपके ये प्रोसेसर जो भी आपके कनेक्टेड हैं वो मेमोरी से कम्युनिकेट कर पाते हैं वाया इनपुट आउटपुट चैनल। इनपुट आउटपुट चैनल क्या हो गई? आपकी कॉमन बस हो गई। ठीक है, जो हमारा सेंडिंग प्रोसेसर है, जो कि हमारा प्रोसेसर जो हमारे किसी दूसरे प्रोसेसर को या किसी मेमोरी को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, द सेंडिंग प्रोसेसर स्ट्रक्चर अ रिक्वेस्ट, अ मैसेज और अ प्रोसीजर एंड प्लेस इट इन द मेमोरी मेल बॉक्स। ठीक है, जो भी सपोज़ कर लो कोई प्रोसेसर एक्सेस लेना चाहता है किसी मेमोरी का, तो वो क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर मेमोरी को पहले एक मैसेज सेंड करेगा। उस मैसेज के बिहाफ पे जो भी डेस्टिनेशन डिवाइस होगी वो क्या करेगी? वो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगी, और फिर हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, जो आपकी स्टेटस बिट होती हैं वो आपकी कॉमन मेमोरी बस में या बस में बहुत काम देती हैं इन ऑर्डर टू नो के सामने वाली डिवाइस को पता चल सके कि भाई अभी जो बस है वो रेडी है टू सिलेक्ट द डेटा या टू फैच द डेटा या टू ट्रांसफ़र द डेटा और नॉट। वो हम करते हैं फ्लैग बस से। ये आपके सिंगल यूनिट बस होते हैं, वाया सिंगल यूनिट रजिस्टर्स होते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप से आपके बने होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 वैल्यू रहती है। 1 मतलब रेडी और 0 मतलब नॉट रेडी। अब जो रिसीविंग प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस मेल को जो आपने सेंड किया था, प्रोसेसर ने जो सेंड किया था उसको चेक करते हैं। द रिस्पांस टाइम ऑफ प्रोसीजर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। जो भी रिस्पांस टाइम मतलब इस वाले जो आपको प्रोसेस है इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग के अंदर क्या होता है? हैंड शेकिंग के अंदर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, हैंड शेकिंग में क्या होता है कि जो भी सेंडर होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा और एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद ही जो कम्युनिकेशन होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पहले जो सेंडर है वो एक मैसेज भेजेगा, रिसीवर उसको रीड करेगा, फिर एक्नॉलेज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जो भी सेंडिंग मैसेज है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अ मोर एफिशिएंट प्रोसीजर इज़ फॉर सेंडिंग प्रोसेसर टू अलर्ट रिसीविंग प्रोसेसर डायरेक्टली बाय अ मीन्स ऑफ इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है,
इससे एफिशिएंट प्रोसेस जो होगा कि हम मैसेजेस ना भेजें या हम जो हमारा रिसीवर है वो एक्नॉलेज ना करे, उससे एफिशिएंट प्रोसेस क्या होगा, उससे एफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा कि हम अगर सिंपली क्या करें कि हम एक इंटरप्ट जनरेट करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस, ठीक है, वही लिखा है मोर एफिशिएंट प्रोसीजर इज़ फॉर सेंडिंग प्रोसेसर्स टू अलर्ट द रिसीविंग प्रोसेसर्स डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ एन इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू भी हम अपने रिसीवर्स को या जो हमारे सेंडर्स हैं उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। Fourth point, in addition to shared memory, a multi-processor system may have other shared resources, example of magnet, disk और storage unit, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी जो आपके आर्किटेक्चर हैं जिनके अंदर मल्टी प्रोसेसर जो हैं आपकी मेमोरी को शेयर करते हैं, तो वो इट इज़ नॉट ओनली कि खाली मेमोरी ही शेयर्ड हो रही है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपके शेयर होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बसेस भी शेयर हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्टोरेज शेयर हो रही है, कहीं ना कहीं आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं आपकी इनपुट डिवाइसेस शेयर हो रही हैं, तो कई सारे रिसोर्सेज हैं तो एट अ टाइम शेयर हो रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली द मेमोरी विच इज़ बीइंग शेयर्ड अमंग ऑल द प्रोसेसर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्टिंग यूज़ ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज बाय सेवरल प्रोसेसर्स देयर मस्ट बी अ प्रोविजन फॉर असाइनिंग रिसोर्सेज टू प्रोसेसर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमारा, अगर मैं नॉर्मल सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है। उनको मैनेज कैसे करता है कि भाई किसको क्या रिसोर्स प्रोवाइड करना है, किसके पास अभी क्या रिसोर्स है, अगर कोई किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट है तो अगर वो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो उससे वो मेमोरी को डी एलोकेट भी करेगा, ठीक है ना, दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करेगा, ठीक है। कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आ गई तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को भी चेक करेगा, अगर आपने पेन ड्राइव लगा दी तो उसकी रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, कॉन्फ्लिक्शन से बताता है या उनको प्रॉपर असाइनिंग करवाता है जिसको भी वो रिसोर्स चाहिए उसको, टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन यूज इन द डिज़ाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टी प्रोसेसर, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर। मास्टर स्लेव क्या हो गया कि भाई हमारे पास एक मेन कंप्यूटर होगा या कह लो एक सर्वर होगा, ऐसे समझते हैं, और वो सर्वर सारे ही सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। उस सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सारे ही लोग शेयर कर रहे होंगे, दैट इज़ मास्टर शेयर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर मेरे नेटवर्क के अंदर 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो उन 100 कंप्यूटर्स के पास अलग अलग अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर में रखा होगा, वो रिएक्ट ऐसे करेगा कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे ही एलोकेट होते हैं जैसे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अवेलेबल हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, इन अ मास्टर स्लेव मोड वन प्रोसेसर मास्टर ऑलवेज एग्जीक्यूट द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, ठीक है। जो आपका मास्टर होगा वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को एग्जीक्यूट कराएगा फॉर प्रोसेसर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, इन सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ईच प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट द ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स इट नीड्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर सूटेबल फॉर लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड के अंदर क्या होता है कि हर एक सिस्टम की अपनी खुद की मेमोरी होती है, वो मेमोरी शेयर नहीं करता। सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स को इन ऑर्डर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस द ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अवेलेबल प्रोसेसर्स। हर एक प्रोसेसर के पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूटीन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ईच पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन इज असाइन टू ओनली वन प्रोसेसर, मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो है किसी एक न एक प्रोसेसर को असाइन होता है एट अ टाइम। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो कि एक तरीके से फ्रैक्शन में हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हमारा मल्टी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है या हमारा मल्टी प्रोसेसर या इंटर प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो क्या है, वो बेसिकली आपका लूजली कपल्ड सिस्टम है।
लूजली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है, जिसके अंदर आपकी शेयर्ड मेमोरी का जो है वो कॉन्सेप्ट ना हो। शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर बाकी सारे रिसोर्सेज तो शेयर हों, बट जो मेमोरी है वो शेयर ना हो। यानी कि मेमोरी आपकी अपनी इंडिविजुअल रहेगी। यानी कि आपके पास जो अपनी प्राइवेट मेमोरी होगी, आप उस प्राइवेट मेमोरी को एक्सेस करोगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप मेन मेमोरी से ले लोगे, उसके बाद वो अपनी प्राइवेट मेमोरी के अंदर स्टोर कर लोगे। जितनी देर भी आपका एग्जीक्यूशन होगा आप वहाँ से एक्सेसिबिलिटी लोगे। जिससे क्या होगा, जिससे डेटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। और आपका डेटा जो भी आप अपडेट कर रहे हो वो आपके सिस्टम पे अपडेट रहेगा। जब सारा कुछ आप प्रोसेस कर लोगे उसके बाद वो एज अ बंच जाके आपकी मेन मेमोरी के ऊपर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो शेयर्ड मेमोरी फॉर पासिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी मेमोरी शेयर मेमोरी नहीं है जिसके आप इंफॉर्मेशन को पास कर सको। द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स इज़ बाय मीन्स ऑफ मैसेज पासिंग थ्रू आईओ चैनल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल सिस्टम होते हैं जो कि पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, वो सारे आपके मैसेज पासिंग के थ्रू या मैसेज पासिंग इंटरफेस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मैसेज पासिंग आपका एक एक तरीके का कह लो सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में या आपके नेटवर्किंग सिस्टम में, जिसके अंदर सिस्टम अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हैं और आपस में मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जो कोई मैसेज भी कम्युनिकेट होता है बिटवीन अदर प्रोसेसर्स, वो किसके थ्रू होता है, मैसेज पासिंग के थ्रू। इट इज़ अ टेक्निक बेसिकली। द कम्युनिकेशन इज इनिशिएटेड बाई वन प्रोसेसर कॉलिंग अ प्रोसीजर दैट रिसाइड इन द मेमोरी ऑफ द प्रोसेसर विद विच इट विश टू कम्युनिकेट। जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे इनिशिएट होता है, किसी भी एक प्रोसेसर क्या करेगा, कॉलिंग अ प्रोसीजर, किसी एक प्रोसीजर को कॉल करता है जो कि मेमोरी में किसी दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी में रहता है, जिससे कि वो बात करना चाहता है। सपोज़ कर लो मुझे बात करना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ कर लो मेरे पास एक कोई प्रोसीजर बना हुआ है, मैं उस प्रोसीजर को कॉल करूँगा। उस प्रोसीजर को कॉल करूँगा तो मेरा इंस्ट्रक्शन उस प्रोसीजर के पास जाएगा और उस प्रोसीजर के जो भी मेमोरी के अंदर जो भी प्रोसीजर होगा या जो भी कुछ आपका प्रोसेसर रिसेट कर रहा होगा, वो प्रोसेसर मुझे क्या करेगा, मुझे रिप्लाई करेगा। यानी कि मैं इस तरीके से क्या करूँगा, उससे कम्युनिकेट करूँगा बाई कॉलिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर कह लो या आपको बाई कॉलिंग द फंक्शन कह लो, ठीक है, ऐसे करके। पॉइंट नंबर 4, द कम्युनिकेशन एफिशिएंसी ऑफ द इंटर प्रोसेसर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन रूटीन प्रोटोकॉल, प्रोसेसर स्पीड, डेटा लिंक स्पीड एंड द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन एफिशिएंसी होती है इंटर प्रोसेस नेटवर्क की। इंटर प्रोसेस नेटवर्क मतलब जो आपस में नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टेड हैं। इंटर प्रोसेस नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। किसी भी नेटवर्क को जब आप डिज़ाइन करते हो तो आप क्या करते हो, आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स बनाते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल्स मतलब जो कि उसमें इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराएंगी, ठीक है, जिस तरीके से उसमें डेटा राउट करेगा। जैसे नेटवर्किंग में हमारी काफ़ी सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, आपको पता हो RIP होती है, ठीक है, RIP2 होती है, OSPF होती है। ये सारी जो आपकी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हो तो उस टाइम पे आप ये डिफ़ाइन करते हो कि कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर आपका सिस्टम जो है वो बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो वो मैटर करती है किसमें, आपके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन एफिशिएंटली होने में, ठीक है। प्रोसेसर स्पीड, कि आपका प्रोसेसर कितना एफिशिएंट है, कितने एफिशिएंटली रिप्लाई कर रहा है। डेटा लिंक स्पीड, जो डेटा लिंक है वो इसकी स्पीड कैसी है, बैंडविड्थ कैसी है। एंड द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, कि आपने अपने नेटवर्क को किस तरीके से डिज़ाइन। एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल हो गई, राउटिंग प्रोटोकॉल तो ये बताएगी कि भाई आपके नेटवर्क के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। मोड ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होगा, कैसे आपका पैकेट एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, वो सारा कुछ दिखाएगा क्या, राउटिंग प्रोटोकॉल। बट आपका नेटवर्क कैसे डिज़ाइन है, कि स्टार टोपोलॉजी यूज़ करी है आपने, बस टोपोलॉजी यूज़ करी है आपने, मैश टोपोलॉजी यूज़ करी है आपने, या रिंग टोपोलॉजी यूज़ करी है आपने, वो डिसाइड करता है कि कैसा आपका टोपोलॉजी का नेटवर्क है। उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन एफिशिएंसी पे, ठीक है ना। तो ये आपका इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस था।
ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन था, सिंक्रोनाइजेशन अभी में हम देखेंगे। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार आप मुझसे पूछ लो प्लीज़।